औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। क्या शहबाज शरीफ साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है या शहबाज शरीफ साहब ने ख़ुद को गैर फ़ाल कर दिया है? मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या चल रहा है? मुस्लिम लीग नून के अंदर बयानिए कितने हैं? मुस्लिम लीग नून के अंदर ग्रुप्स कितने बन चुके हैं? आज हम इस पर कुछ डिस्कस करेंगे। ये बात हकीकत है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत सारे मामलात ठीक नहीं हैं, बहुत सारे मामलात पे इत्तफाक की राय भी नहीं है। वो चलता है सियासी जमातों में, और यही जमहूरियत का हुस्न है। सियासी जमातों के अंदर भी जमहूरियत होनी चाहिए। दो राय अगर किसी की हैं तो उसका राइट है, लेकिन अक्सरियत की बात मानी जाती है। लेकिन मुस्लिम लीग नून में ये चीज़ें नहीं चल रही। मुस्लिम लीग नून के अंदर इस बात की इतलात है कि मुस्लिम लीग नून के सदर, साबिक वज़ीर आला पंजाब और मौजूदा अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने ओहदे से अनडिक्लेयर्ड रिज़ाइन कर दिया है, और उन्होंने अपने फैसले से अपने बड़े भाई और पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को आगाह कर दिया है। इसी वजह से शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल गैर फ़ाल नज़र आते हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से लेकर सियालकोट PP38 के इंतखाबी कैंपेन, इंतखाबी नताइज, उस पर शहबाज शरीफ साहब का या हमज़ा शहबाज शरीफ साहब का अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। हम थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके सामने रखते हैं ताकि हकायक और बातें आपकी समझ में आ जाएं कि इसमें हकीकत कितनी है और मास प्रोपोगंडा कितना है। हमज़ा शहबाज शरीफ साहब पंजाब को लीड करते हैं बज़ाहिर, और अब तक पंजाब में जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, चाहे उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे, लेकिन पंजाब की हद तक जो जलसे थे, जो इंतखाबी कैंपेन थी, जो इंतखाबी हिकमत अमली थी, वो सारी हमज़ा शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम तरतीब देती थी। लेकिन अब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पर पंजाब से गायब हैं। जब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब जेल से रिहा हुए थे ज़मानत पर, तो डस्का इलेक्शन आपको याद होगा, उससे पहले मरीम नवाज शरीफ साहबा कैंपेन चलाती रही थी। लेकिन जब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब रिहा हो के आए थे, तो हमज़ा शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा मीटिंग्स जहाँ पे की, जहाँ पे सैयदा नौशीन इफ्तिखार भी आती रहीं, उनकी पार्टी के लोग, उनके ग्रुप के लोग भी आते रहे। यहाँ पे बाकायदा एक टीमें बनी। हम खुद उस इलेक्शन को कवर कर रहे थे। वहाँ पर सैयद तौसीफ़ शाह, जो कि हमज़ा शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीबी साथी हैं, इमरान गुराया साहब वो भी बहुत करीब हैं, अताउल्लाह तारड़ साहब, ये सारे लोग, मियाँ तारिक, ये सारे लोग, मंसूर, ये सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे जब सैयदा नौशीन इफ्तिखार के हल्के का NA का इलेक्शन हो रहा था। वहाँ पर रिज़ल्ट आने तक ये लोग मौजूद थे, और एक एक रिज़ल्ट से, एक एक पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट से हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को आगाह किया जाता रहा। लेकिन अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं सियालकोट के, जिसमें मुस्लिम लीग नून के जो बरियो ग्रुप है सुबहानी, वो पूरे तरीके से हारा है, और 30 साल बाद ये इलेक्शन मुस्लिम लीग नून वहाँ पे आ रही है और बरियो ग्रुप वहाँ पे आ रहा है। हमज़ा शहबाज शरीफ साहब लाहौर में मौजूद थे। हमज़ा शहबाज शरीफ साहब के पास टाइम भी था। हमज़ा शहबाज शरीफ साहब प्रोविंशियल असम्बली का ये हल्का था। हमज़ा शहबाज शरीफ साहब का असर और रसूख भी था, लेकिन हमज़ा शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे नहीं गए। हमज़ा शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे कोई जलसा नहीं किया, कोई कैंपेन नहीं की, कोई पार्टी मीटिंग नहीं ली, कोई ऐसे जो पोलिंग एजेंट्स बनाए जाते हैं उनको नहीं लिया। कौन नताइज इकट्ठे करेगा और नताइज को कंपाइल करेगा, उसके लिए भी हमज़ा शहबाज शरीफ साहब ने कोई टीम नहीं बनाई। इससे बज़ाहिर नहीं, 100% इससे लगता है कि हमज़ा शहबाज शरीफ साहब फेड अप हो चुके हैं, वो दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, और वो अब इन मामलात से ख़ुद को डिस्टेंस पे लेके जा रहे हैं। इसी तरीके से पार्टी के सदर हैं मियां शहबाज शरीफ साहब। आज़ाद कश्मीर की इतनी बड़ी कैंपेन चलती रही, इतना बड़ा इलेक्शन था आज़ाद कश्मीर का। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने तकरीबन 27 के लगभग जलसे किए हैं वहाँ पे। मरीम नवाज शरीफ साहबा नायब सदर हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं,
शाहिद खाकान अब्बासी साहब सीनियर नायब सदर हैं, लेकिन वहाँ पे मरियम नवाज शरीफ साहबा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद रहे। एक आध जलसे में एहसन इकबाल साहब गए थे, लेकिन वो भी उसके बाद वापस आ गए थे। लेकिन मुस्लिम लीग नून में वाज़ेह डिवीजन है, दो बयानिए हैं। एक मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, वो बयानिया मुज़ाहमत का बयानिया है, जिसको लीड कर रही है मरियम नवाज शरीफ साहब। एक बयानिया मियां शहबाज शरीफ साहब का कि मुफाहमत की पॉलिसी इख्तियार की जाए, लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं है, मुफाहमत से मामलात को बेहतर किया जाए। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ कौन लोग थे उन जलसों में, हम आपको बताते हैं। ज़रा मियां जवेद लतीफ़ साहब का क्या काम है जी वहाँ पे? कौन जानता है उनको कश्मीर में? क्या क्या वर्किंग है उनकी? मियां जनाब अली इनकी जवेद लतीफ़ साहब की क्या वर्किंग हो सकती है वहाँ पे? बरजीस ताहिर साहब क्यों नहीं मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ गए? हालांकि वो इनके वज़ीर रहे हैं इस सारे मामले के। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर डिवीजन है। इंतहाई बाएतमाद ज़राए के मुताबिक मियां शहबाज शरीफ साहब ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया था कि वो चौधरी सईद के मीरपुर के जलसे में आना चाहते हैं, और ये जलसा वो अटेंड करना चाहते थे। ये जलसा दरअसल 18 तारीख को जलसा था। बंजूसा में एक कॉल आती है शाहिद खाकान अब्बासी साहब को कि मियां शहबाज शरीफ साहब वाला वो मामला क्या हुआ, और वो मियां साहब खुद को तैयार कर रहे हैं, उन्होंने अपनी स्पीच भी तैयार कर रही है, और मियां साहब आना चाह रहे हैं वहाँ पे। इस बात की इत्तला दूसरे ग्रुप तक पहुँची, और उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी से कहा कि नहीं, हमारा जो शेड्यूल तय पा चुका है। चूँकि मरियम नवाज शरीफ साहब ने 18 तारीख को बाग में जलसा करना है, हवेलिया में जलसा करना है, 19 तारीख को उनका जलसा पावड़ कोहटा में, और आखिरी जलसा अब्बासपुर में है। इसलिए चौधरी सईद को वहाँ से कहा गया कि भाई आप 17 तारीख को जलसा करें। तो चौधरी सईद ने कहा कि मैं सारे मामला तय कर चुका हूँ, मैंने ऐलान कर दिया, मेरी कैंपेन चल रही है कि 18 को जलसा होगा, मैं कैसे 17 को करूँ, जलसा नाकाम हो जाएगा। तो उससे कहा गया कि भाई जो भी है, मरियम नवाज शरीफ साहब आ रही हैं, वो क्राउड पुलर हैं, आप बस आपके पास 2-2.5-3 दिन हैं, आप फौरी तौर पे ऐलानात करवाएं, इधर से उधर करवाएं, और 17 को जलसा करना है हर हाल में। तो शहबाज शरीफ साहब 18 की तैयारी करके बैठे थे। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने 17 को मीरपुर का जलसा किया, और उस वहाँ से वो सीधी बाग रवाना हो गई, बाग में जलसे किए। यहाँ ये डिवीजन देखें कि मरियम नवाज शरीफ साहबा कश्मीर की इतनी तवील 13 दिन मुसलसल जलसे करने के बाद वो ईद के तीसरे चौथे दिन वो सीधी सियालकोट गई, वहाँ पे उन्होंने जलसा किया 24 तारीख को। हमजा शहबाज शरीफ साहब नहीं गए, हमजा शहबाज शरीफ साहब नहीं गए। हमजा शहबाज शरीफ साहब ने कोई बयान नहीं दिया कि क्या कश्मीर में धांधली हुई या नहीं हुई, सियालकोट में धांधली हुई या नहीं हुई। शहबाज शरीफ साहब ने कोई बयान नहीं दिया कश्मीर में धांधली हुई या नहीं हुई, सियालकोट में धांधली हुई या नहीं हुई। बहुत सारे जलसों में हमने देखा कि सीनियर नायब सदर बैठे होते थे, और नायब सदर मरियम नवाज शरीफ साहबा वो खिताब कर रही होती थी। मुस्लिम लीग नून के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है इस वक्त चल रहा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जो पार्टी का आइन है उसमें शहबाज शरीफ साहब आल नाल है, तमाम तर इख्तियारात शहबाज शरीफ साहब के पास है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की पीठ में छुरा कौन घोंप देता है? शाहिद खाकान अब्बासी को आगे कर दिया जाता है, कभी एहसन इकबाल को आगे कर दिया जाता है, कभी राना सनाउल्लाह को आगे कर दिया जाता है। लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप है वो इस वक्त बिल्कुल मुकम्मल सुम्मुन बुकमुन उमयुन फहम ला यरजून की तस्वीर बन के बैठा हुआ है। वो चुप है, कुछ नहीं बोल रहा है मुंह से। कहाँ गए ख्वाजा साद रफीक साहब, क्यों नहीं बोल रहे? कहाँ गए सरदार अयाज सादिक साहब, क्यों नहीं बोल रहे? और परवेज मलिक साहब वो कहाँ हैं? यहाँ जो लाहौर की सारी क़यादत है ना, ये कहाँ है? पंजाब की बाकी क़यादत कहाँ गई? कहाँ है इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब? कहाँ है? कहाँ है मेहताब खान अब्बासी साहब? कहाँ हैं? अब कौन जानता है मुर्तज़ा जवेद अब्बासी को? कश्मीर में जो मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब 6 बैग लेके साथ साथ घूम रहे थे, और
लोगों ने उनकी बास्केटें पकड़ी हुई होती थी, आपका तो कोई जानने वाले ही नहीं है। भाई जावेद लतीफ़ साहब के कौन वहाँ पे जान, सिर्फ 2 नारे मारने के लिए वहाँ पे आप खड़े थे। शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं गए कश्मीर में? हमजा शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं गए? अगर एक स्टेज पे शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा खड़ी होती तो मुस्लिम लीग नून के जलसों का रंग ही दूसरा होता। इस बात में कोई शक नहीं है कि पॉपुलैरिटी और क्राउड पुलर मरियम नवाज शरीफ साहबा है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की अपनी एक सियासी बर्थ है, उनका अपना एक सियासी कद काठ है। लेकिन ये मुस्लिम लीग नून ने बहरहाल डिसाइड करना है। और मियां नवाज शरीफ साहब इंतहाई बाएतमाद ज़राए के मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब ये डिसाइड कर चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून को मरियम नवाज शरीफ साहबा लीड करेंगे। अब 2-3 बंदों को ये लारे लगाए जा चुके हैं कि वज़ीर आज़म कौन होगा अगर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आती है, जो कि मरियम नवाज शरीफ साहबा इलेक्शन लड़ने ना इलेक्शन लड़ सकती है, और चूँकि उनको नाअहल करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो एक अलग, वो सही या गलत वो एक अलग बहस है। लेकिन इस वक्त मरियम नवाज शरीफ साहबा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में नहीं है। वो मुस्लिम लीग नून की इस वक्त बहुत बड़ी लीडर है, क्राउड पुलर है, और इस वक्त मुस्लिम लीग नून को लीड भी कर रही हैं। लेकिन लारा लगाया गया 2 बंदों को, और वही 2 बंदे हैं जो गाहे बगाए शहबाज शरीफ साहब पर लफ्ज़ों में हमला आवर होते हैं, जिसका खुद शहबाज शरीफ साहब को पता चलता है या नहीं चलता, लेकिन वो अंधों को भी पता चलता है कि ये शहबाज शरीफ साहब पर हमला किया गया है, शहबाज शरीफ साहब की पीठ में छुरा घोंपा गया। एक शाहिद खान अब्बासी साहब, दूसरे एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब को भी लारा लगाया गया कि अगर मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आती है तो अगले वज़ीर आज़म आप होंगे। शहबाज शरीफ साहब का रास्ता रोकने के लिए एहसन इकबाल भी आगे आते हैं, शहबाज शरीफ साहब का रास्ता रोकने के लिए शाहिद खान अब्बासी साहब भी आगे आते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब का रास्ता रोकने के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ साहब ने इस वक्त खुद को अंडरग्राउंड कर लिया है। वो कभी बिजली पे एक बयान दे देते हैं, प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं, वो कभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पे कोई एक आध बयान जो है वो प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं। हमजा शहबाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पे खामोश हैं, शहबाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पे खामोश हैं। और उम्मीद जो लोग ये समझ रहे थे कि शायद शरीफ ख़ानदान में लड़ाई होगी, अभी तक इस लड़ाई के चांस नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने ख़ुद को फासले पे कर लिया है। शहबाज शरीफ साहब खुद बैकफुट पे चले गए कि हालात ख़राब ना हो। उसका आपको खमियाजा मुस्लिम लीग नून के अंदर जो लड़ाई चल रही है उसका आपने नतीजा देखा सियालकोट में कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो सीट आ रही है जो 30 साल से मुस्लिम लीग नून कभी नहीं आ रही थी। अगर देखा जाए पंजाब में टॉप 5 जो इलेक्टेबल्स हैं उनमें देखा जाए तो एक वरियो ख़ानदान है, अख्तर सुबहानी साहब, उनके बेटे खुश अख्तर सुबहानी, ये दोनों बाप बेटा, एक टाइम में एक बाप MNA था, बेटा MPA था। बुर्रे तरीन हालात में मुशर्रफ दौर में भी इवन वरियो ख़ानदान वहाँ से नहीं आ रहा। अब हारा है जब मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफात हैं, अब हारा है जब मुस्लिम लीग नून के अंदर दो बयानिए चल रहे हैं, 3 ग्रुप चल रहे हैं। अब बहुत सारे लोग इस तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि हमने किस बयानिए के साथ चलना है। आया मरियम नवाज शरीफ साहबा जो बयानिया लेके चल रही है, मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहबा का जो बयानिया उस पर हमने चलना है, या शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब के बयानिए पे चलना है। हमजा शहबाज साहब जब से जेल से रिहा होकर आए उससे पहले भी उन्होंने कभी इदारों के खिलाफ कोई बात नहीं की। वो एक नपी तुली बात करते हैं, वो आइन रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन पे, कानून की और आइन की हुक्मरानी की बात हमेशा करते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहब भी यही बात करती है, लेकिन उनका थोड़ा सा अंदाज डिफरेंट है। मुस्लिम लीग नून के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। अगर मुस्लिम लीग नून के अंदर इस लड़ाई को बंद नहीं किया जाता और मियां नवाज शरीफ साहब इसमें बड़े कायद होने का वो सबूत पेश नहीं करते या वो रोल प्ले नहीं करते, तो मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ा सियासी खला पैदा होगा। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग नून को लोग टिकट नहीं लेंगे आइंदा इलेक्शन में, जो आने वाले 2023 में इलेक्शन हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि लोग मुसलसल अपोजिशन में मुस्लिम लीग नून कभी बैठी नहीं है। अपोजिशन में बैठने का मुस्लिम लीग नून को इतना तजर्बा है भी नहीं। यही वजह है कि ये नाकामियाँ सारी जो सामने आ रही हैं। अदरवाइज अब तक पंजाब में चेंज आ चुका होता, वफाक में इमरान खान साहब को लाले पड़े हुए होते। ज़ाहिर है वो मुस्लिम लीग नून की अपनी हिकमत अमली है। मुस्लिम लीग नून चाहती है कि वो चौधरी बिरादरान के सर पे, चौधरी परवेज़ इलाही के सर पे क्यों
जिनकी 4 सीटें उनके सर पे क्यों वजारत आला का ताज रखें? ये फिर बुज़दार ठीक है जो पंजाब में उनकी मुस्लिम लीग नून के बकौल के ये कारकर्दगी मुस्लिम लीग नून के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर ये जो रिफ्ट चल रही है, ये जो लड़ाई चल रही है, ये जो ख़ानदान के अंदर लड़ाई चल रही है, ये मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ा डेंट डालेगी मुस्लिम लीग नून को। और सियालकोट के इलेक्शन के नतायज उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि पहला ज़िमनी इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीती है। कश्मीर इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। सियालकोट की 4 कश्मीर की सीटें जो है वो सियालकोट से वो तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। तो तहरीक इंसाफ को एक बड़ी ऑक्सीजन मिली है। मुस्लिम लीग नून की लड़ाई तहरीक इंसाफ को मजबूत कर रही है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के अंदर की लड़ाई अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में मजबूत करेगी। और बैद नहीं है कि 2023 के इलेक्शन में अगर पीटीआई दोबारा रूल करती है, इमरान खान साहब दोबारा इमरान खान साहब को गवर्नमेंट मिलती है, तो बैद नहीं है कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो और अगला अपोजिशन लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर की ये लड़ाई मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून में मुकम्मल खामोशी है, कोई बात करने वाला नहीं है। इस वक्त सिर्फ सफाइयाँ पेश की जा रही हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि जी शहबाज शरीफ साहब ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। ये बिल्कुल गलत खबरें हैं। भाई शहबाज शरीफ साहब खुद कहाँ हैं? पाकिस्तान में ही है ना। ये लाहौर बैठे हुए मॉडल टाउन में 96 है। भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ले, कोई बात नहीं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखते। हाँ, मियां शहबाज शरीफ साहब को कहा गया कि आप कश्मीर इलेक्शन के नतीजे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और एहतजाज का ऐलान करें। उसने कहा मैं क्यों करूँ? उन्होंने कहा मैं क्यों करूँ? भाई जाए जवेद लतीफ़ से कहें, वो करें। मुर्तज़ा जवेद अब्बासी जो वहाँ से आया एबटाबाद से पन्ने खान बन के कि वो आके कश्मीर की कैंपेन चलाएगा। भाई आपको कश्मीर में जानता कौन है मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब? ये लोग छोड़े इस बात को कि क्या वहाँ होता रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने जो फिर कश्मीर इलेक्शन पे हिकमत अमली तय करने के लिए, नताइज के खिलाफ हिकमत अमली तय करने के लिए जो इस्लामाबाद में इलेक्शन इजलास हो मुस्लिम लीग नून का, उसकी सदारत कौन कर रहा है? शहर खान अब्बासी और एहसन इकबाल साहब। शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं? पार्टी के सदर कहाँ है? वो तो पाकिस्तान में मौजूद है ना, लाहौर में बैठे हुए हैं। इजलास लाहौर में भी हो सकता था। इससे पहले तो आप सारे इजलास जो है वो वीडियो लिंक पे करते रहे, ये क्यों नहीं किया? ये इस बात का सबूत है कि शहबाज शरीफ साहब रिजाइन कर चुके हैं, अनडिक्लेयर्ड रिजाइन। ज़ाहिर है कौन सा उन्होंने लिख के कोई एप्लीकेशन जमा करानी है स्पीकर को या कहीं, कह देंगे भाई मियाँ साहब आपकी पार्टी है, आप मेरे बड़े भाई है, मेरे कायद है, भाई आप संभालें, मेरे बस की बात नहीं है, मैं कमज़ोर हो गया, मैं ये काम नहीं कर सकता। और यही कहा है शहबाज शरीफ साहब ने। और शहबाज शरीफ साहब ने इस वक्त खुद को पॉलिटिकली क्वारंटाइन कर लिया है। उन्होंने चुप का रोज़ा रख लिया, कुछ नहीं बोल रहे शहबाज शरीफ साहब। ये चुप का रोज़ा कब टूटेगा? टूटेगा भी कि नहीं टूटेगा? टूटेगा तो क्या गुल खिलाएगा? हमजा शहबाज शरीफ साहब चुप का रोज़ा कब तोड़ेंगे? अब वो जब रोज़ा तोड़ेंगे तो फिर क्या होगा? अभी मरियम नवाज शरीफ साहब अभी उनको कोरोना हुआ है, वो उन्होंने खुद को घर पे क्वारंटाइन किया हुआ है। अभी वो भी, उनका ट्विटर भी खामोश है, वो खुद भी खामोश हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर ये खामोशी किसी बहुत बड़े सियासी तूफान का पेश खैमा साबित हो सकती है। मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त मायूसी फैल रही है आहिस्ता आहिस्ता। लोगों को पता चल रहा है कि ये जो अंदर की लड़ाई है, ये क्या इसके नतायज कितने ख़तरनाक और भयानक होंगे मुस्लिम लीग नून के लिए। और अगर मुस्लिम लीग नून के अंदर खुदा न करे ये लड़ाई हुई, क्योंकि मुस्लिम लीग नून एक पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात है, इसका यकीनन इस लड़ाई मुस्लिम लीग नून के कमज़ोर होने का फ़ायदा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को भी होगा। क्योंकि पाकिस्तान की सियासी जमातें जितनी मजबूत होंगी, ये निज़ाम उतना मजबूत होगा। ये निज़ाम जितना मजबूत होगा उतना पाकिस्तान मजबूत होगा, उतनी अवाम की बात सुनी जाएगी। अदरवाइज़ कौन अवाम की बात सुनेगा? ये जो महंगाई का इतना बड़ा तूफ़ान आया हुआ है, सुनामी आया हुआ है सब महंगाई का, गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी से महरूम है। मुस्लिम लीग नून के पास बहुत ज़बरदस्त टाइम है कि वो इस वक्त अवाम की सियासत करें, छोड़े इदारों को। और इदारों को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, इदारों को कानून के अंदर ला सकते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस है। आप देखें कि इससे पहले मार्शल लॉ लगाते यूँ सोचते भी नहीं थे। इस वक्त तीसरी गवर्नमेंट है जो अपनी टर्म पूरी करने जा रही है। अब मार्शल लॉ लगाना किसी के बस की बात नहीं है, ना कोई सोचता है, ना पाकिस्तान आर्मी इसमें कोई इंटरेस्ट रखती है।
पाकिस्तान आर्मी खुलकर जमहूरियत को सपोर्ट कर रही है कि जो भी मुंतखब गवर्नमेंट आए वो अपनी मुद्दत पूरी करे। तो मुस्लिम लीग नून के अंदर अपने अंदर बहुत सारी खामियों को दूर करना होगा, अदरवाइज फ़ायदा इमरान खान को होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा। तो ये सोचना है मुस्लिम लीग नून के बड़ों को, ये सोचना है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, ये सोचना है मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, ये सोचना है हमजा शहबाज शरीफ साहब को, और ये सोचना है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा को कि पार्टी को किस तरीके से आगे लेके चलना है, सदर कौन है, नायब सदर कौन है, किसके क्या फ़राइज़ है, किसकी क्या जिम्मेदारी है। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून को ड्राइंग रूम से बाहर लेकर आने वाली मरियम नवाज शरीफ साहब है। हमने देखा है कि उन्होंने आराम किए बगैर 13 दिन मुसलसल जलसे, एक दिन में 3 जलसे, और इतने ख़तरनाक तरीन रास्ते, लीपा का रास्ता, ज़िंदगी भी खुदा ना करे जा सकती थी, लेकिन वो न डरी। बल्कि मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनको कहा कि मैडम बड़ा डरा देने वाला सफ़र था, तो उन्होंने कहा कि नहीं उल्फत साहब ये तो बहुत दिलचस्प सफ़र था, बड़ा खूबसूरत सफ़र था। मरियम नवाज शरीफ साहबा की कुर्बानियाँ हैं, उन्होंने जेल काटी है, वो अपनी बीमार माँ को छोड़ के आई थी और फिर अपनी माँ से मुलाकात नहीं कर सकी थी। ये पार्टी भी उन्हीं की है, अपनी पार्टी को खुद संभालें। शरीफ ख़ानदान अंदर अपने अंदर कुछ मामलात हैं उनको सीधा करें, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उसके लिए ज़रूर रोल प्ले करें, अदरवाइज़ मुस्लिम लीग नून के लिए सब अच्छे की रिपोर्ट्स नहीं है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।